भगवान श्री कृष्ण ने हर जगह पर पांडवों का साथ दिया तो जुए में पांडव कैसे हार गए? बड़ा विचारणीय विषय है कि भगवान श्री कृष्ण ने हर जगह पर पांडवों का साथ दिया। जिस समय पर युद्ध समाप्त हुआ, भीम कहता है मेरी गदा पर, अर्जुन कहता है मेरे बाणों पर, धर्मपुत्र युधिष्ठिर जी कहते हैं मेरी नीतियों पर ये युद्ध जीता गया। लेकिन जिस समय पर बर्बरीक से पूछा, उन्होंने कहा मैंने तो जहां भी देखा भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र देखा। और विचार करने की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण ने हर जगह पर पांडवों का साथ दिया तो जुए में पांडव कैसे हार गए? बात ऐसे है कि जिस समय कौरवों ने मामा शकुनी के साथ जुए की तैयारी की और इधर पांडव और भगवान श्री कृष्ण एक कक्ष में बैठे हुए थे, एक कक्ष में बैठे हुए, और पांडव जिस समय जुए के लिए चलने लगे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि पार्थ आप जरा यहीं पर रहना। उन्होंने उससे छुपाया, आप यहीं पर रहना, हम किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बैठे रहे और वो जुआ खेलने के लिए गए। शकुनी के कुटिल नीतियों के कारण पांडव जुआ हार गए। इससे हमारे को शिक्षा क्या मिलती है? अगर इन पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से छुपाया ना होता, पहली बात तो भगवान श्री कृष्ण ने रोक लिया होता कि जुआ नहीं खेलना है, ये बुरी बात है। और दूसरी बात, अगर किसी कारणवश भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ उस जुए वाली जगह पर पहुंच जाते तो शकुनी उनके आगे क्या महत्व रखता था? ये युवा लोगों को एक संदेश है, जिस काम में आपको अपने माता पिता, अपने अग्रज, अपने गुरुजनों से छुपाकर करना पड़ रहा है, जिस बात को माँ बाप, गुरुजन, अपने बड़ों बुजुर्गों से छुपाने की आप कोशिश कर रही हैं, वो आप नाश की तरफ बढ़ रहे हैं। पांडवों के जुआ हारने का कारण उनकी अपनी गलती थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से छुपाया था। आप अपने नाश का कारण मत बनिए। किसी भी जगह पर अगर आपको बड़े बुजुर्गों से कुछ छुपाना पड़ रहा है ना, इसका मतलब आप वहां पर गलत है। आपका मन जितनी मर्जी आपको सफाइयां देता रहेगा, आपके अहंकार को सुरक्षित करता रहेगा, आपको मोह में डालता रहेगा, लेकिन आप गलत है। एक लड़का और लड़की विवाह के बाद एक कक्ष में भी होते हैं ना, संभोग के लिए, सृष्टि के विस्तार के लिए भी अगर वो इकट्ठे एक कमरे में सोते हैं ना, वो भी बाहर माँ बाप और बड़े बुजुर्गों को मालूम होता है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस काम को आपको छुप कर करना पड़ रहा है, जिस काम में आपको आंख चुरानी पड़ रही है, जिस काम में आपको झूठ बोलकर जाना पड़ रहा है, समझ लेना वो काम गलत है, वो आपके नाश के द्वार पर लेकर जाएगा। ओम नमः।